वो है कनाडा में खालिस्तान तहरीक के बानी हरदीप सिंह के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के सिफारती ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि खालिस्तान तहरीक के बानी को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कत्ल किया, जिसके बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत के सफ़ीर को कनाडा छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी कनाडा के साथ शामिल हो गए हैं। 5 ममालिक ने नजर को कत्ल करने के इल्जामात को संजीदा करार दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान ने भी ये कहा है कि अमेरिका को इस मामले में बहुत तशवीश है। तो सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये जो 5 ममालिक हैं, ये छोटे मुल्क नहीं हैं, ये बड़ी ताकतें हैं जो कि हम आवाज़ होकर एक ही बात कर रही हैं और कन्विंस्ड हैं कि भारत ये कर रहा है और तशवीश भी है उन्हें। ये भारत के लिए कितना अलार्मिंग है कि उसको अपनी रविश तब्दील करना पड़ेगी और मुजरिमान को सामने लेकर आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये वक्त गुजरने के साथ, हर गुजरते दिन के साथ ये मामला मजीद पेचीदा भी होता जा रहा है और आपको 3 इसके डायनामिक्स और ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। पहली बात ये है कि दाखिली सतह पे वज़ीर आज़म ट्रूडो के ऊपर दाखिली और अवामी दबाव भी बढ़ रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और टफ स्टांस लें। अपोजिशन की जानिब से भी बहुत बड़ी, जो 7,70,000 सिख वहाँ रहते हैं, उनकी कम्युनिटी की जानिब से भी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरफ से भी। तो जो दाखिली दबाव है उसके नतीजे में ये बहुत अनलाइकली है कि वो अपनी पोजीशन से बैक ट्रैक करेंगे। दूसरा जो पहलू है, आलमी सतह पे भी न सिर्फ तशवीश में इजाफा हो रहा है बल्कि जो क़यादत है कनाडा की, वो कई अहम ममालिक को कॉन्फिडेंस में ले रही है। आप जानते हैं कि अपने पार्लियामेंट से खिताब से पहले उन्होंने सदर बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रेंच प्रेसिडेंट को एतमाद में लिया था। लेकिन आपने नोटिस किया होगा अब से चंद घंटों पहले न सिर्फ ये कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा बल्कि बरतानिया की जानिब से भी इस मामले पे फॉर्मली तशवीश का इजहार किया गया है और उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि ऑस्ट्रेलिया की क़यादत ने इन ममालिक को भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के हवाले से एतमाद में लिया है। लेकिन जो तीसरा पहलू है जिसका आपने भी हवाला दिया, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं कि देखिए, दोनों ममालिक फॉर्मली ऑलरेडी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक तरह से डाउनग्रेड तो कर चुके हैं। जो दो ममालिक ने अपने सफारतकारों को एक दूसरे के मुल्क बदर किया है, वो बुनियादी तौर पे दोनों ममालिक में अपनी अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज के स्टेशन चीफ्स थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब दोनों ममालिक में जो इंटेलिजेंस का निज़ाम था, उसका जो कोऑपरेशन था, वो अब ख़त्म हो चुका है और उनमें अदम एतमाद पैदा हो चुका है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जिस तरह के कैनेडियन वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि वो आलमी क़वानीन के हवाले से बहुत सी ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, आप इसको मुख्तसरन अगर आप थोड़ा सा बता दीजिए कि वो इन कवानीन को लेकर क्या सोच रखते हैं, तो नाज़रीन को भी पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, इस वक्त जो चूंकि पार्लियामेंट में भी उन्होंने बताया है कनाडा के वज़ीर आज़म ने कि जो कानूनी ऑप्शंस हैं उस पर कनाडा की हुकूमत गौर कर रही है। इस वक्त देखिए, बुनियादी तौर पे 5 जो अहम तरीन आलमी कवानीन के सतून हैं वो इस मामले में बहुत रेलेवेंट हैं और भारत जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल करके सिख लीडर की हलाकत के नतीजे में इन 5 बुनियादी आलमी कवानीन की वायलेशन का मुर्तकिब हुआ है। और वो 5 कवानीन मुख्तसर में बता देता हूँ। देखिए, यूएन चार्टर जो है सबसे पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तमाम यूएन मेंबर्स जो हैं उन्होंने वो साइन किया हुआ है। उसमें प्रोहिबिशन ऑफ एग्रेशन की एक कमिटमेंट है जिसकी वायलेशन हुई है। दूसरा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जिसमें जिंदा रहने का हक जो है उससे महरूम किया गया है एक दूसरे मुल्क के शहरी को। जो तीसरा मामला है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, यानी कि गैर कानूनी तौर पे अगर किसी को हलाक किया जाए उसकी वायलेशन है। चौथा जो है वो इंटरनेशनल लॉ और कस्टमरी लॉ की वायलेशन है जिसमें दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी का को वायलेट किया गया है। और पांचवा और जो सबसे डायरेक्ट और रेलेवेंट कानून है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट एजेंट्स,
कि जो रियासत अपने नुमाइंदे और सुफरा को दूसरे ममालिक में तैनात करती है उनके ऊपर भी ये आलमी कानून के मुताबिक जिम्मेदारी है। इसमें मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा अबाइड करें। सही। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जो कि इस वक्त मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि वो तमाम ममालिक हैं जो कि आज़ादी इजहार की बात करते हैं, आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। इससे पहले जब हमने आवाज़ उठाई हम लोग भी यही कहते थे कि अमेरिका की अगर स्पेशली बात की जाए तो आज़ादी इजहार की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, लेकिन भारत को नहीं रोका जाता। लेकिन अब जबकि ये 5 ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए और एक ही बात कर रहे हैं और आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका नतीजा अब क्या निकलेगा? कुछ ऐसे इसके रिएक्शंस आएंगे कि भारत को रुकना होगा या फिर कोई कानून साजी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा भी हरकत में आएगा? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया और मैं समझता हूं कि ये जो मामला है ये पूरे आलमी निज़ाम के लिए, जिसका एक बहुत अहम हिस्सा अक़वाम मुत्तहिदा है, एक बहुत अहम हिस्सा आलमी क़वानीन है, एक बहुत हिस्सा वो आलमी ताकतें हैं जो कि जमहूरियत, इंसानी हुकूक की अलमदार हैं, तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक टेस्ट है कि क्या वो भारत के साथ इस मामले पे वो तमाम कवानीन और आलमी फोरम्स को इस्तेमाल करती हैं अपनी जमहूरियत, अपने शहरियों की जान माल इज़्ज़त और इंसानी हुकूक के हवाले से जो उनसे तवक्कुआत हैं उनको पूरा करती हैं या नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी आगे के ट्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं उसके नतीजे में मैं पूरी उम्मीद हूँ कि भारत के हवाले से जो मगरबी ताकतें हैं वो एक हकीकत पसंदाना अप्रोच अपनाएंगी और उनका जो मिजाज है, उनकी जो अप्रोच है, उनका जो तर्ज अमल है उसको मद्देनजर रख के भारत के साथ तमाम शोबों में ताउन को रिव्यू करेंगे। अच्छा, मैं चाहूँगी मोहम्मद अली साहब थोड़ा सा ज़रा इस पर भी आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि ज़ाहिर है एक तिजारती मुआहदा भी है भारत का कनाडा के साथ और भारत नहीं चाहेगा कि उसको धचका पहुँचे या फिर ये मामला रुके रहें, वो भी फॉर अ लॉन्ग रन। जब तक जस्टिन ट्रूडो मौजूद हैं ताल्लुकात में बेहतरी क्या आप देख रहे हैं? और दूसरा, भारत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जी इसको ज़ाती मसला बना लिया जस्टिन ट्रूडो ने, तो आपकी नज़र में ये मामला है क्या? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का ये मौक़िफ़ है कि जी ये हमारी मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, भारत दखल अंदाजी भी कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में भारत ने अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया है और इंटरनेशनल निज़ाम और इसकी अहमियत को अंडर एस्टिमेट किया है। दूसरी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपनी इनफरादी सियासत के लिए ये नहीं कर रहे हैं और उसके 3 सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहली बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने ना सिर्फ ये कि इससे पहले इस खिताब से पहले बहुत एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स ली हैं और उनके सामने वो शवाहिद और सबूत पेश किए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने, मतलब ये बहुत गैर संजीदा बात होती कि उनके पास सबूत ही नहीं है और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ को भेज रहे हैं भारत, या वो खुद सदर मूडी से G20 की साइडलाइंस पे वो बात कर रहे हैं और उनकी बात में कोई वजन ही नहीं है, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो ये इंतहाई मज़ाक़ खेज बात है। और आखिरी बात जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है भारत के मुलविस होने का, वो ये है कि देखें, गुड फेथ में उन्होंने उनसे कॉपरेशन ही मांगा था ना इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन भारत ने उसको डिसमिस किया है। इसका मतलब है भारत अवॉइड करना चाहता है इन्वेस्टिगेशन को और वो बात को और बहस को और मामले को डाइवर्ट करना चाहता है और रबिश करना चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हकायक सामने आए जिसके नतीजे में दुनिया पे ये साबित हो जाए कि भारत सिर्फ इस खित्ते में अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि आलमी सतह पे दहशतगर्दी और पॉलिटिकल असैसिनेशन को एज अ पॉलिसी अपनाए हुए है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और अब ये चीज़ जाहिर है ये प्रॉपरली रजिस्टर होगी क्योंकि 5 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जो मिलकर इस पर एक मौक़िफ़ रख रही हैं और ऑब्वियसली इस पर प्रोबिंग भी होगी कि आया ये हुआ क्या, कैसे हुआ। एनी हाउ देखते हैं आगे चलकर इसके क्या नताइज निकलते हैं। भारत को अपनी रविश तो एनी हाउ बदलना ही होगी। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आप मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें बहुत अच्छे से जो कनाडा और भारत के ताल्लुकात हैं उन पर हमें समझाया कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।